एक मोहिनी जिसके मोह से कई पुरुष आकर्षित हुए, कई भ्रमित, और इसके माया के मोह से कोई नहीं बचा। तो हेलो दोस्तों, आज की एपिसोड में बात करने वाले हैं लव डेथ एंड रोबोट सीजन 3 का लास्ट एपिसोड के बारे में, जिसे ऑडियंस द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है। हमें उम्मीद है आपको ये भी वीडियो पसंद आएगी। ये कहानी लव अफेयर से शुरू होती है, जिसमें एक बहरा सोल्जर होता है जिसका नाम जिवारो और साथ में सायरन, जिसे आमतौर पर जलपरी की लव स्टोरी को दर्शाया गया है। कहानी की शुरुआत में घने जंगल के रास्ते कुछ सोल्जर्स अपने ग्रुप के साथ कहीं जा रहे होते हैं। इन सभी में एक सोल्जर्स बहरा था जिन्हें कुछ भी आवाज सुनाई नहीं देता और वे पीछे चलता है। तभी उसका एक साथी उसे ग्रुप में साथ चलने को कहता है। फिर ये दोनों बड़ी तेजी से अपने ग्रुप में शामिल हो जाते हैं। इसके बाद ये सभी लोग एक जगह जाके रेस्ट करते हैं। इस घने जंगल के बीचों बीच एक बड़ा तालाब होता है। तभी बहरा सोल्जर्स अपने घोड़े को पैर में बांध के वो तालाब के पास जाता है और तालाब के किनारे उन्हें एक चमकते हुए गोल्डन का टुकड़ा नजर आता है, जिसे उठा के ये अपने पास रख लेता है। लेकिन यहाँ पे किसी को नहीं पता है कि इस तालाब में एक सायरन बीच रहती है, जिसकी पूरी बॉडी में हीरे जेवरात से भरी पड़ी है और वे पानी के अंदर छुपी रहती है और वहाँ से इन सब को देख रही होती है। फिर बहरा सोल्जर्स को पानी के अंदर कुछ हरकत महसूस होता है, लेकिन वो उस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता। फिर हम देखते हैं कि सोल्जर्स के साथ कुछ और लोग आए हैं जो यहाँ पे ब्लैक मैजिक करने वाले थे। इसी दौरान सायरन बीच पानी से बाहर आ जाती है और अजीब तरीके से डांस करने लग जाती है, जिसके बाद सभी लोग जादू टोना छोड़ इन्हें देखने लग जाते हैं। फिर वो चिल्लाना शुरू करती है। इसके जादुई आवाज सुनकर सभी सोल्जर्स इसके बस में आ जाते हैं तथा इसे पाने के लिए सभी में चाह उत्पन्न हो जाती है। वो पानी के ऊपर अजीब तरह से डांस कर रही थी और इसके चिल्लाने की आवाज सुनकर कुछ सोल्जर तो एक ही झटके में मारे जाते हैं। जो सोल्जर्स बचे हुए थे वो सायरन बीच के पाने के चाह में एक दूसरे को मारने लग जाते हैं और सायरन बीच लगातार अपनी खतरनाक आवाजें निकालती है। लेकिन बहरे सोल्जर्स को यहाँ हो रही घटनाओं के बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, जबकि सभी सोल्जर्स एक दूसरे को बुरी तरह मार रहे थे। यह देख कर वो बहुत परेशान होता है। इसी दौरान उसकी नजर सायरन बीच पे जाती है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाता है। बहरे सिपाही को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, इसकी वजह से वो अभी तक सायरन बीच के काबू में नहीं आ रहे थे। फिर वहाँ जितने भी सोल्जर्स को उसकी आवाज सुनाई दे रही थी वो सभी पानी में बीच की तरफ आगे बढ़ते जा रहे थे। आखिरकार सब के सब पानी में डूबने लगते हैं और सब के सब मारे जाते हैं। अब सिर्फ बहरा सोल्जर्स ही बचा है। फिर सायरन बीच की नजर बहरे सोल्जर्स पे पड़ता है। यह अपनी आवाज बार बार निकाल रही होती है, लेकिन बहरे सोल्जर्स पे इसकी आवाज की कोई भी असर नहीं होता। इसके बाद सायरन बीच डर जाती है और हैरान होती है कि उसे कुछ हो तो नहीं गया। वो पानी के अंदर चली जाती है। तभी बहरा सोल्जर्स काफी परेशान हो जाते हैं कि उसके सभी साथी मारे गए हैं। फिर बहरा सोल्जर्स अपने घोड़े पे सवार होके भागने लगते हैं। भागने के दौरान वो एक पेड़ से जा टकरा गए और वे वहीं जमीन पे बेहोश होके गिर जाते हैं। फिर काफी देर बाद सोल्जर्स को होश आता है। जब तक सोल्जर्स होश में आते हैं तब तक वहाँ रात हो गई थी। इसके बाद वो एक चादर लेता है और वहीं पे वो नदी के किनारे सो जाता है। अब रात को सायरन बीच यहाँ पहुँच जाती है और वे उसके पास आके सो जाती है, लेकिन सोल्जर्स को इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं था और वो पूरी रात इसी के साथ सोई रहती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सुबह हो गई है और सायरन बीच अभी भी सोल्जर्स से लिपट के सोई हुई है। सोल्जर्स का आंख खुलता है तो उसे अपने ऊपर कुछ महसूस होता है और वो अपने साथ सायरन बीच को देखते हैं। फिर वो उसके बॉडी में लगे हीरे जेवरात को देखते हैं। अब सायरन बीच भी जग जाती है। जैसे ही वह वहाँ से भागने वाली होती है तभी सोल्जर्स उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सायरन बीच वहाँ से भाग जाती है। फिर सोल्जर्स के हाथ में चुप जाते हैं कुछ सोने के टुकड़े। यह देखकर सोल्जर्स समझ जाता है कि इसके बॉडी में बहुत सारे जेवरात हैं, जिसे देखकर सोल्जर्स पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। अब इसमें इसे पाने की लालच आ जाती है। सोल्जर इसका पीछा करता है। सायरन बीच एक झरने पर चढ़ जाती है। सोल्जर्स भी दूसरी तरफ से ऊपर आ जाता है। फिर ये दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। सोल्जर्स अपनी तलवार वहीं पे छोड़ देता है और सायरन बीच की तरफ जाने लगता है, तो सायरन बीच भी समझने लगती है कि ये भी मुझसे प्यार करने लगा है। इसके बाद सायरन बीच उस सोल्जर्स के पास आ जाती है। इसी दौरान सोल्जर्स भी उसके साथ ऐसे रिएक्ट करता है कि उसे भी उससे प्यार हो गया है। लेकिन हम देखते हैं सोल्जर्स को इसके साथ कोई भी मतलब नहीं होता है, सिर्फ वो इसके बॉडी से हीरे जेवरात पाना चाहता है। इसके बाद यह एक दूसरे को किस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सायरन बीच के होठ पे भी हीरे जेवरात लगे थे। इसके कारण सोल्जर्स के होठ पूरी तरह घायल हो जाते हैं और उसके होठ से बहुत सारे खून बहने लगता है और सोल्जर्स ना चाहते हुए भी उसे ऐसा करने देता है। इसी दौरान वो सायरन बीच को किनारे में ले जाके एक ही झटके में बेहोश कर देता है। फिर सोल्जर्स उसकी बॉडी से सारे हीरे जेवरात उतारने लग जाते हैं। इसकी वजह से सायरन बीच की बॉडी पूरी जख्मी हो जाती है और सोल्जर्स सायरन की
की बॉडी को पानी में फेंक देता है। सायरन बीच की बॉडी से निकली हुई ब्लड जो कि अब पूरी नदी में फैल जाता है। तभी सोल्जर्स खजाने के पोटरी को लेके जाने लगता है। फिर इधर सायरन बीच की बॉडी उसी तालाब में आ जाती है जो अजीब तरीके से डूबने लग जाती है। इसके बाद पूरे जंगल का पानी लाल हो जाता है। इधर सोल्जर्स खजाने को ले नहीं जा पा रहा था क्योंकि वो बहुत बजनी थी। वो नदी के पास पानी पीने के लिए जाता है और वे वहाँ से पानी पी लेते हैं। अब उसकी हालत काफी खराब होने लगती है और वो बहुत बेचैन हो जाता है। पानी के साथ ब्लड पी लेने की वजह से अब उसे सुनाई और उसकी आवाज भी आ रही होती है, जिसकी वजह से वो पागलों जैसी हरकत करने लगता है। और फिर देखते हैं कि सायरन के होश आने पर वो पानी के ऊपर चली आती है। वो अपने शरीर को देखती है तो उसे काफी दुख होता है। अपने शरीर की ऐसी हालत को देख कर उसे पता चल गया था कि उस सैनिक को उससे कोई प्यार नहीं था। वो तो बस उसके शरीर में लगे हीरे मोतियों को पाना चाहता था। फिर वो उस सोल्जर्स को देखती है। उसे देखकर वो अपनी जादुई आवाज निकालने लगती है। वो सोल्जर भी अजीब तरीके से बिहेव करने लग जाता है क्योंकि अब उसे उसकी आवाज सुनाई दे रहा था। और तड़पते हुए सोल्जर्स पानी में आगे बढ़ता है और तालाब के बीचों बीच जाके उन सभी सोल्जर्स की तरह ये भी पानी में डूब के मर गए। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड होती है। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।